एक बात आप भी समझ लीजिए कि आप बेवकूफ दुनिया को बनाइएगा, बिश्नोइयों को नहीं। मैं बिश्नोई हूँ। आपके सुपुत्र ने हिरण का शिकार करके मेरी भावना को भी आहत किया है और हर बिश्नोई की भावना को आहत किया है। बयान दिए हुए हैं और कहा है कि सलमान खान ने मेरा कैरियर तबाह कर दिया। यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो आपके सुपुत्र को सलाम ठोकेगा वही काम कर पाएगा। अगर आपके सुपुत्र के खिलाफ यानी कि सलमान खान के खिलाफ बॉलीवुड में अगर कोई थोड़ा सा भी बोल देता है तो उसको काम मिलना तुरंत बंद हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो आज का मुद्दा है सलमान खान के पिता सलीम खान जी के बारे में। दोस्तों, आज से 2-3 दिन पहले सलीम खान जी ने एक पत्रकार को इंटरव्यू देखते वक्त कहा था कि उन्होंने सलमान खान से पूछ लिया है और सलमान खान ने उन्हें बताया है कि वो बिल्कुल निर्दोष है और जिस वक्त शिकार हुआ उस वक्त सलमान खान गाड़ी में मौजूद नहीं थे। सलमान खान ने आज तक चींटी तक नहीं मारी है और बेवजह के बिश्नोई लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी बात, उन्होंने जो एक बात कही है कि वहाँ पर यानी कि राजस्थान में और भी हिरणों के शिकार हो रहे हैं, तो बिश्नोइयों ने उन शिकारियों के खिलाफ ऐसा क्या कर लिया। तो दोस्तों, सलीम खान जी ने जब ये बात कही तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जिस तरह का पेड़ होगा फल तो उसी तरह के ही आएंगे ना। तो सलीम खान जी का इस तरह का विवादित बात करना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। मैं सलीम खान जी से एक बात पूछना चाहूँगा कि आपका बेटा तो संत है ना, उसने तो कोई जुर्म किया ही नहीं है। आपकी नज़रों में तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा। जब फुटपाथ पर सो रहे लोगों के ऊपर जब उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी थी, ऐसे आरोप लगे थे, तब भी आप सलमान खान से पूछ लिया होगा और आपके बेटे ने कह दिया होगा भी मैं उस वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं था। क्योंकि कोई भी इंसिडेंस ऐसा हो जाता है तो आपका सुपुत्र तो गाड़ी में मौजूद होता ही नहीं है और आपने तो उसे निर्दोष करार दे ही दिया है। तो फिर बाकी की दुनिया है वो तो अपने हिसाब से बातें करती है। आपके हिसाब से तो यही हुआ ना। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि आपने जब माफ़ी की बात की है बिश्नोई समाज से, तो आपने ये बात कही है माफ़ी किससे मांगूँ और क्यों मांगूँ। देखिए सलीम खान जी, हम माफ़ी की बात इसलिए करते थे कि ये जो मसला है ये यहीं समाप्त हो जाए। माफ़ी मांगने से आपके सुपुत्र आज माफ़ी मांग लेते हैं तो जो जीव की हत्या हुई है वो जीव दोबारा वापस नहीं आ सकता। लेकिन जो बिश्नोइयों की भावनाएं आहत हुई है तो उसके प्रति थोड़ा सा आप बिश्नोई समाज के बारे में, पर्यावरण के बारे में और इस सृष्टि के बारे में सोचता तो ऐसा आप कभी नहीं कहते। और बिश्नोइयों को कोई इतनी आपकी माफ़ी की वो ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी 20-25 साल से केस लड़ रहे हैं। तो आपकी माफ़ी मांगने से हमें कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। तो एक बात का तो ये चीज़ का आप दिमाग से निकाल दीजिए कि बिश्नोइयों को माफ़ी चाहिए आपकी नहीं, हमें कोई आपकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। इतने साल से जब हम केस लड़ ही रहे हैं तो आगे भी लड़ते रहेंगे, क्या दिक्कत है। तो माफ़ी का इस मन से वहम निकाल दीजिए। और बाकी रही बात, आपने कहा कि वहाँ पे और भी शिकारी है, जो शिकार है उनका आपने क्या उखाड़ लिया। तो राजस्थान में आके आप देख लीजिए कि हम उनका क्या उखाड़ रहे हैं। उनकी आप चिंता मत करिए, उनका इलाज हम अपने हिसाब से जिस तरह हो रहा है हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और बड़ी दृढ़ता से साथ करते रहेंगे। बट हिरणों का शिकार, हिरणों का भी नहीं, वहाँ पे किसी भी वन्य जीव का शिकार नहीं होने देंगे। और एक बात आप भी समझ लीजिए कि आप बेवकूफ़ दुनिया को बनाइएगा, बिश्नोइयों को नहीं। क्योंकि हमें पता है, हमारे पास चश्मदीद गवाह हैं और थे। जब आपके सुपुत्र ने ये जो जीव की हत्या कर रहे थे, वो ये शिकार कर रहे थे, तो उस वक्त हमारे चश्मदीद भी गवाह थे। उस वक्त तो आपका सुपुत्र पुलिस के बीच में आने से बच गया था, वरना जिस तरह वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई थी फैसला तो वहीं हो जाना था। लेकिन थोड़ा हम शांति प्रिय लोग हैं तो इस वजह से थोड़ी सी हम लोगों ने भी इंसानियत दिखाई थी। इस बात को आप मत भूलिएगा। और सलीम खान जी, आप थोड़ा सा अपने इस पुत्र के बारे में जान भी लीजिए और उनसे पूछिएगा भी बॉलीवुड में आपका इतना ही संत सपुत्र है
तो बॉलीवुड में आप थोड़ा सा दूसरे लोगों से भी थोड़ा मशवरा कीजिए, पूछिए कितने लोगों का उन्होंने करियर ख़त्म किया है, ना जाने कितने लोगों का करियर ख़त्म किया है। सभी के यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं, उनके इंटरव्यूज़ पड़े हैं, उन्होंने स्पष्ट से आपके सुपुत्र के प्रति बयान दिए हुए हैं और कहा है भी सलमान खान ने मेरा करियर तबाह कर दिया। यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो आपके सुपुत्र को सलाम ठोकेगा वही काम कर पाएगा। अगर आपके सुपुत्र के खिलाफ यानी कि सलमान खान के खिलाफ बॉलीवुड में अगर कोई थोड़ा सा भी बोल देता है तो उसको काम मिलना तुरंत बंद हो जाता है। ये कहानी किसी से छिपी हुई नहीं है। तो आप अपने पुत्र को इतना जो संत बताने की कोशिश कर रहे हैं ना भी वो काफ़ी कुछ कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है, तो एक बागड़ी में भी और हमारे यहाँ एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हुण हजनू चली। किसी का काम छीनने के बाद और आप किसी 4 लोगों को काम दे रहे हो तो ये इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। अब जब आपकी बादशाहत पर सवाल उठने लगे हैं और ये बादशाहत छिन रही है तब आप लोगों को बेचैनी हो रही है और ऐसे ऊल जलूल जो आप है बयानबाजी कर रहे हो। हमें आपकी किससे दुश्मनी है या किससे दोस्ती है उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बिश्नोई हूँ। आपके सुपुत्र ने हिरण का शिकार करके मेरी भावना को भी आहत किया है और हर बिश्नोई की भावना को आहत किया है, लेकिन हम अपने हिसाब से कानूनी लड़ाई लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। आप माफ़ी मांगो या ना मांगो इनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें सच्चाई मालूम है। किसी से भी कुछ भी कहते रहिए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यानी कि आपकी सफाई की कम से कम हमें तो ज़रूरत नहीं है। ये बात आप मान के चलिएगा। वैसे आप बड़े लोग हो, बड़े बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े वकीलों की ज़रूरत है और अब हमारे पास बड़े वकील हैं, तो हम अपना केस सशक्त होकर लड़ेंगे। तो मुझे आपके द्वारा दिए गए इस इंटरव्यू से कोई बहुत आपसे कुछ वैसे हमने सोचा आप बुजुर्ग हैं तो कुछ बहुत ही बढ़िया बात करेंगे, कुछ समाज में भलाई लायक या शांति लायक बात करेंगे, लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपके ख़ानदान का गरूर थोड़े ऊपर के लेवल का है और गरूर तो जनाब राजा रावण का भी नहीं रहा। तो हम तो बहुत छोटे से प्यादे हैं संसार में, भगवान के भेजे हुए। किस बात का गरूर? गरूर देर सवेर टूट ही जाता है। अहंकार जब चरम सीमा पे होता है तो इंसान गलतियां करना स्टार्ट कर जाता है। तो आप एक बात की तो बिल्कुल निश्चित रहिए, हम कानूनी रूप से लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। आपने चींटी मारी हो, जो कुछ करे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सुपुत्र ने हिरण मारा है और ये बिश्नोई सीना ठोक के दावा करते हैं और इसके खिलाफ हम कोर्ट में हैं और आपको सज़ा, आपके सुपुत्र को सज़ा दिला के रहेंगे। तो आज का मेरा वीडियो यही समाप्त होता है। तो दोस्तों आप बताइएगा कमेंट लाइक करके मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके कुछ सवाल हों तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा। आने वाले वीडियो में उनके जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर ऑन कीजिएगा। मैं अलग अलग मुद्दों पर वीडियो बनाता हूँ तो उनके नोटिफिकेशन आपको ज़रूर आ जाए। और इसी के साथ आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, नमन प्रणाम।